किया कैसा है वैसे ब्रांड भाई, अगर कोई सोच रहा है अपने लिए लेने के लिए? किया इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसको स्टडी करके ना कोई नया ब्रांड अगर एंटर होने वाला है ना तो वो सक्सेस पा सकता है। ये पहला ब्रांड है जो 4 साल 5 साल में स्टेब्लिश हो गया आते ही। और किया की वजह से आज जो हम बैठे हैं ना, गाड़ियों में जो हम फीचर्स ढूंढ रहे हैं वो किया की वजह से। पहले फीचर्स नहीं आते थे, क्रेटा में फीचर्स नहीं आते थे, ग्रैंड विटारा अगर हम कोई फीचर्स, सेल्टोस जब आई थी ना वो ऐसी गाड़ी थी, वो 1 करोड़ वाले सेगमेंट के जो फीचर्स हैं वो सेल्टोस के अंदर थे। हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ बाद में आई उसमें, पहले से छोटी सनरूफ थी मुझे ध्यान नहीं है। और ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए थे, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, सब कुछ उस गाड़ी के अंदर था। तब पता लगा यार 20 लाख के सेगमेंट के अंदर भी फीचर्स मांगती है जनता और पे कर रहे हैं लोग। 3 लाख में धमाल तो मचाया था आते के साथ ही, बहुत आज भी अंदर से लगती थी कि कुछ गाड़ी आज भी अच्छी बिक रही है। 5,000 6,000 7,000 हर महीने गाड़ी बिक रही है। एक टाइम तो 15,000 बिक रही थी, फिर वो क्रेटा आ गई। अब क्रेटा तो बॉस है। क्रेटा की बहुत धौंस है भाई इंडियन मार्केट में। धौंस भी है, बॉस भी है वो गाड़ी। जैसे एक फॉर्च्यूनर की धौंस है वैसे ही क्रेटा की भी धौंस है। उस वाले सेगमेंट में भी ये यार क्रेटा लेनी है। देखो 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी डिमांड अलग लेवल है। पहली स्विफ्ट तो सदाबहार है उसके भाई, ऑल्टो भी सदाबहार है वैसे तो थी। अब तो यार वो 2000 पूरे इंडिया में 150-200 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी, 2000 यूनिट पे आ गई सेल उसकी। हाँ बिल्कुल ही लोगों ने लेना ही बंद कर पर दिया। उस गाड़ी में भी कुछ अलग ही है, जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो वो हमारे पास एक ऑल्टो भी है और भाई और वो जैसे बर्फ में चल रही होती है तो प्रॉपर निकल जाती है भाई। बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती। लॉर्ड उसको दर्जा मिला हुआ है। बट यार हम सारे एक ही एज ग्रुप के हैं। स्विफ्ट हमारा पहला प्यार था जी, जो लगता था कि यार इसको तो हम खरीद ही लेंगे कभी ना कभी, इतना पैसा तो कमा ही लेंगे कि स्विफ्ट को खरीद लेंगे। ठीक है, स्विफ्ट हो गई पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव है क्रेटा कि भाई साहब बस डीपर मारना है, साइड मिल जाएगी। हॉर्न मारना है, हॉर्न भी जबरदस्त होता है उसका। हॉर्न नहीं मारना, डीपर मारना है, बस दिन में डीपर मारना है। क्रेटा आ रही है, काली क्रेटा है तो बस माहौल खौफ ही अलग है। तो क्रेटा आ रही है। तीसरी फॉर्च्यूनर है, कहीं ना कहीं उससे ऊपर फिर ऐसी धौंस वाली कोई फिर डिफेंडर आ गई। फिर डिफेंडर का भी अलग रोल है। डिफेंडर का भी अलग। अभी भाई एक डील हुई है कुछ इंडिया और यूके के, जिसमें कह रहे हैं कि इनका प्राइस थोड़ा डाउन होगा लैंड रोवर की गाड़ियों का। ये लैंड रोवर ने अपनी लगभग सारी गाड़ियां इंडिया में असेंबल करना चालू कर दिया था। और थोड़े दिन पहले कोई गाड़ी 35 लाख रुपए सस्ती हुई है, कोई गाड़ी 60 लाख रुपए सस्ती हुई है। हाँ। तो जो इंडिया में असेंबल हो रही है उन पे कुछ नहीं होना। अच्छा, यूके से शायद एक ही मॉडल बन के आ रहा है, कोई वेरिएंट बन के आ रहा है रेंज का। डिफेंडर आ रही है स्लोवाकिया से, तो वो उस डील में नहीं आएगी। बट डिफेंडर भी इंडिया में असेंबल होगी अभी। अच्छा, 2-4-5 महीने में से चालू कर देंगे तो 20 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी वो। तो यूके से ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, बाइक्स में होने वाला है। नॉर्टन एक बाइक ब्रांड है जो टीवीएस ने खरीद लिया है, तो उनकी फैक्ट्री यूके में है। तो वो जब डील हो जाएगी तो उन बाइक्स को यहाँ पे वो बेचेंगे। अच्छा, तो वो थोड़ी सी 20 लाख वाली आपको 12-13 लाख रुपए में मिल जाएगी। भाई वैसे जैसे ऑफ रोडिंग करते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोगों की प्रेफरेंस रहती है कि जीप रैंगलर बहुत ज़्यादा चलती है, थार भी लेते हैं लोग, और डिफेंडर भी लोग ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा ऑफ रोडिंग को लेके थोड़ा बताओ कि कौन सी गाड़ी बेटर रहती है। यार ऑफ रोडिंग में ना, जो कोई भी स्टॉक गाड़ी है ना, उससे आपको ऑफ रोडिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। आप गाड़ी लो भैया, टायर लगवाओ बढ़िया से पूरा, थोड़ा बहुत। अब थार में क्या हो रहा है, 25 लाख में 4x4 आ रही है। हाँ। 15 से 20 लाख रुपए लोग लगा देते हैं, लगाने वाले हाईलैक्स में लगा रहे हैं। हाँ। वो तो शोरूम से उतरते ही सीधी वहां जा रहे हैं भैया, लिफ्ट किट, ये किट, वो किट, उसके बाद करो ऑफ रोडिंग। उसके बाद कर रहे हैं पूरा रोलर रप्पा मचा रखा है ढंग से। तो रेंगलर में भी यही है। कुछ आप देखोगे ना, सबसे पहले टायर, थोड़ी सी लिफ्ट किट, थोड़ा सा बढ़िया सा बना के उसके बाद ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। बट करके 4 दिन बाद वो समझ आता है उनको, यार ये तो हो नहीं पाएगा रेगुलर। फिर वो गाड़ियाँ बस फिर रोड पे चलती दिखेंगी आपको, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा जैसे शहर के अंदर। बट हाँ ठीक है, मतलब मचा रखा है उन्होंने बनाकर। और थार सबसे ज़्यादा आपको कस्टमाइज दिखेगी आज के टाइम में। 5 डोर आ गई ना, रोक्स। पर उसका रिव्यू कैसा है भाई? आप जब रिव्यू करते हो आप कैसे रेट करोगे उस गाड़ी को? यार 3 डोर थी जब मेरे पास, तो एक बार मैं अपनी फैमिली से मूवी देखने चला गया। रात की मूवी थी, बेटा सो गया और वो सो गया पीछे वाली सीट पे। हाँ। मुझे पता है कि उसको सोते हुए को हमने कैसे निकाला है गाड़ी से। डोर तो था नहीं, सीट को रिक्लाइन करो, अंदर घुसे, कैसे निकालें। तो वाइफ बाहर खड़ी है, मैं अंदर घुस रहा हूँ, मैंने हाथ पकड़ रखे हैं, वाइफ ने पैर पकड़ रखे हैं, उसको धीरे धीरे निकाल रहे हैं, इसको निकालो। रोक्स में ना आपके पास सब कुछ है, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको
पहले यार दोस्त नहीं बोलते यार हम पीछे नहीं बैठेंगे, तू बैठ कार में जो होता था। जो इससे पुरानी आती थी उसमें तो सीधी उसमें जो तो सीट बिल्कुल होती थी सीधी सीट वो होती मेरे थी, पास है। वो- उसमें तो भाई जैसे हम भाई जाते ट्रिप पे तो ये हो जाता भाई तू ही चला, हम तो दूसरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। बट उसका डीएनए चेंज नहीं हुआ है गाड़ी का। हाँ मॉडल चेंज हुआ है, यूटिलिटी चेंज हुई है, डीएनए वही है कि आज आप आज भी ऑफ रोडिंग पे जाओ ना तो आपको वही फन मिलेगा जो पहली वाली में आता था। अब वाली में क्या है, थोड़े से प्रीमियम फीचर्स आ गए, फीचर्स मांगने लगे ना, पुश स्टार्ट बटन, ठीक है, बड़ा इंफोटेनमेंट, सीट्स अच्छी हो गई हैं, 4-5 डोर हो गई है तो भाई डिग्गी भी मिल गई है, सामान भी रख दो थोड़ा बहुत, हाँ पीछे भी बैठ जाओ आराम से। तो डीएनए चेंज होने, पैनोरामिक सनरूफ भी बहुत पैनोरामिक सनरूफ आ गई है, तो अब वाले को सब कुछ मिल रहा है 25 लाख रुपए में। कोई सोचता था थार 25 लाख की आएगी, आप वाली तो शायद 8 लाख रुपए की आई हाँ होगी। हाँ हाँ नहीं, फिर दूसरी आई वो 12 लाख रुपए की। फिर इन्होंने रियर व्हील ड्राइव लॉन्च करी, उसको लॉन्च करने के बाद इनको समझ आया कि लोगों को थार चाहिए, 4x4 नहीं चाहिए। जब रियर व्हील ड्राइव 1500 सीसी में आई तो उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि 4x4 बिक रही है 1000 यूनिट और रियर व्हील ड्राइव बिक रही है 6000 यूनिट। फिर रोक्स के अंदर इन्होंने पहले ही भाई हम 4x2 लेकर आ रहे हैं, थोड़ी सस्ती वाली 4x2 है, महंगे वाली 4x4 है, तो 4x2 ज़्यादा बिक रही है अभी रोक्स में। वैसे भाई महिंद्रा की गाड़ियों में टेक्नोलॉजी फेलियर बहुत होता है कि कुछ इनका खराब हो गया या फिर कुछ टूट गया या गाड़ी बीच में रुक गई। जैसे ईवी वेरिएंट्स भी आ रहे हैं उसमें भी ऐसा ही है, तो इतना क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ? देखो ये बिल्कुल नए हैं ईवी के अंदर इस तरह की गाड़ी। अगर हम BE6 की बात करें, XEV9 की बात करें, तो इतने ज़्यादा फीचर्स, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस गाड़ी कोई और है ही नहीं। और आप उन गाड़ियों को चाइनीज़ कार के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जब चाइना आप जाओगे कभी या कभी देखोगे ना तो आपको दिखेगा यार इन गाड़ियों में इतने फीचर्स कैसे भर रखे हैं, इतने छोटे छोटे फीचर्स हैं। अब वो सारे फीचर्स आपको महिंद्रा ने ऑफर कर दिए। पहला कार ब्रांड है इंडिया के अंदर जो इतना कुछ कर पाया है, और उसमें भी सब कुछ खुद का नहीं है भाई। सॉफ्टवेयर के लिए इन्होंने टॉप नॉच सॉफ्टवेयर फर्म हायर करी है कि आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, ब्रेकिंग के लिए टॉप नॉच ब्रेकिंग फर्म हायर की है, और वहाँ पर आप देखोगे तो कहीं 200-250 कोलैब निकल कर आएंगे कि अलग अलग, और उन सबको समेटना एक गाड़ी के अंदर, अच्छा R&D करना। बैटरी इन्होंने BYD से ले ली, बेस्ट जो बैटरी हो सकती थी वो ले ली, तो इन्होंने चीज़ें सारी बेस्ट ली हैं। बट अभी शुरुआत का फेस है, कहीं पर कुछ इशू आ रहा है कुछ गाड़ियों के अंदर, कुछ 1-2 गाड़ियाँ मैंने भी देखी थी एक्सीडेंट हो गया, पीछे से किसी ने स्कूटर ठोक दिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वो टो करके लेकर जा रहे हैं। तो वो इश्यूज धीरे धीरे रेंज भी पूरी नहीं पहुंच रही है, जैसे 500 बोल रहे हैं तो वो रेंज ज्यादा नहीं चल रही। रेंज क्या है कि आपने अगर पहले ईवी नहीं चलाई है और आप सोचोगे कि यार ये तो भगने में मजा आ रहा है, इसको भगाओ, तो 200 भी नहीं चलेगी। अच्छा अगर आप उसको, ईवी का क्या है ना, पेट्रोल डीजल की तरह नहीं है कि यार पेट्रोल को आप भगाओगे 10 की जगह 6 की दे देगी, 7 की दे देगी, और नॉर्मल चलाओगे तो 10 की जगह 13-14 की देगी। ईवी अलग है, ईवी 10 की जगह 3 की देगी। अगर आपने बहुत बुरी तरह भगाई 150-160, मुंबई एक्सप्रेस पे चले गए ना तो हो सकता है 200 भी ना निकाले अगर भगा कर ले गए हो। ईवी को नॉर्मल चलाना होता है 80-90, 100, 110 तक चलाओ, कोई इश्यू नहीं है, रेंज दे देगी, 450 प्लस तो देगी। मेरे को भी दिए थोड़े दिन पहले। अगर कोई ईवी प्लान कर रहा है, किसी कंपनी ने नई ईवी लॉन्च करी है, जैसे महिंद्रा की हम बात करें, तो मतलब अगर कोई ईवी का शौकीन है तो वो 1-2 साल रुक के लिए जब नए वेरिएंट्स आ जाएं, ये बग्स और ये दिक्कतें सॉल्व हो जाएं, ऐसा कुछ है क्या? यार मैं तो सजेस्ट करूंगा थोड़ा इतना रुक जाओगे, थोड़ी डिस्काउंट आ जाए ठीक है, क्योंकि ईवी में ना डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। आपने आज गाड़ी खरीदी 50 लाख की, आप बेचने गए तो हो सकता है 30-32 लाख भी ना मिले आपको। अच्छा तो थोड़ा सा अगर 5-7 लाख का डिस्काउंट मिल जाए, जैसे EV6 पे हो रहा है, अब 70 लाख की गाड़ी में 20 लाख का डिस्काउंट मिल गया, मैं खुश हूँ भाई। 50 लाख रुपए की है, 40 की, 45 जो भी बिकेगी, मुझे नुकसान नहीं होगा। तो ईवी में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। एडवांटेज दूसरी साइड है, अगर आप ईवी खरीद रहे हो, फर्म के नाम पर खरीद रहे हो ना, तो गाड़ी 4 साल में फ्री हो जाएगी आपकी। पेट्रोल गाड़ी में 15% डेप्रिसिएशन मिलता है, फर्म के नाम पर अगर आप ईवी खरीदते हो तो 40% डेप्रिसिएशन है। तो मानो कोई 1 करोड़ की EQS वगैरह खरीद रहा है, 1.5 करोड़ की आती है ऑन रोड, तो फर्स्ट ईयर में अगर आपने मार्च चल रहा है, आपने अगर 20 मार्च को भी उठाई होगी ना, तो उस 10 दिन का भी आपको पूरा 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 1.5 करोड़ का 40% होता है 60 लाख रुपए, आपकी बुक वैल्यू कम हो गई। अगले साल फिर जो 90 लाख रुपए बचा उसका 40% लेस हो गया, तो 36 लाख रुपए फिर कम हो गए। ऐसे करते करते 5 साल के आसपास में आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। उसके बाद कितनी भी सस्ती बिको, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप देखना कि अभी BMW की i7 वगैरह, मर्सिडीज़ की महंगी वाली गाड़ियाँ फर्म के नाम पे बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन बेनिफिट के लिए। और चलाने में तो अच्छी हैं यार, ये भी ठीक है भाई, पॉकेट फ्रेंडली हैं गाड़ियाँ,
और लग्जरी की लग्जरी है उनके। भाई ये पॉडकास्ट जो भी ऑडियंस देख रही है, अब हम थोड़ा सा ना उनके लिए आसान करते हैं चीज़ें, जो लोग गाड़ी देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे प्राइस रेंज पूछूंगा, आप आपके रिव्यू के हिसाब से बेस्ट गाड़ी सजेस्ट करना। अगर किसी को 0 से 10 लाख के बीच का बजट है और सिटी में रनिंग करनी है, ऐसे कोई एम्प्लॉयज़ हैं नए नए, उनकी जॉब शुरू हुई है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, 10 लाख तक की बढ़िया गाड़ी लेनी है, तो कौन सी आप रेकमेंड करोगे? यार आज के टाइम में ना लोग दो चीज़ें देखते हैं, एक तो पॉकेट फ्रेंडली खरीदने में हो, दूसरी रनिंग कॉस्ट में हो। तो जब रनिंग कॉस्ट पे जाते हैं वो जाते हैं सीएनजी के लिए। तो इसमें काफ़ी सारे सीएनजी ऑप्शन हैं। स्विफ्ट के अंदर भी सीएनजी आ रही है, ग्रैंड आई-10 नियोस भी काफ़ी अच्छी बिक रही है सीएनजी में, और ड्यूल सिलेंडर भी आ गया उनके अंदर। ड्यूल सिलेंडर में क्या होता है कि वो बूट आपका ख़राब नहीं होता, नीचे 2 छोटे सिलेंडर है तो आपका बूट में आप सामान भी रख सकते हो और आप गाड़ी को चलाओ। तो ड्यूल सिलेंडर में टाटा और hyundai की 2 गाड़ियाँ आती हैं। टाटा की आप पंच खरीद सकते हैं, hyundai की आप ग्रैंड आई-10 नियोस खरीद सकते हैं, और पेट्रोल में जाना है तो स्विफ्ट बढ़िया गाड़ी है 10 लाख तक में। और 10 से 20 में आ जाए, 10 से 20 में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। सेडान, एसयूवी, मिड साइज एसयूवी, 3 सेगमेंट है। सेडान में सबसे ज़्यादा बिक्री आज के टाइम में वर्टस वॉक्सवैगन की, दिखने में अच्छी है, 1.5 लीटर में उसमें वो टेक्नोलॉजी है कि उसमें 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं। अगर आप गाड़ी को चला रहे हो 4 सिलेंडर गाड़ी है तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है 2 सिलेंडर बंद हो जाएंगे। उस टाइम पर वो गाड़ी माइलेज आपको काफ़ी अच्छी देगी और पूरी बढ़िया स्पेस ऑफर कर रही है, सेगमेंट नंबर 1 बनी हुई है, और उस पर डिस्काउंट भी 2-2.5 लाख का मिल जाता है। मतलब टाइम पर ना लेने जाओ तो लोग सोचते हैं वो खरीद लें। दूसरा क्रेटा है भाई, क्रेटा तो क्रेटा है, बदमाश गाड़ी है वो, ठीक है। और क्रेटा नहीं लेनी तो सेल्टोस। और रूरल में ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको थोड़ा सा डर लगता है, हमें तो मारुति ही चाहिए, तो ग्रैंड विटारा, विटारा ब्रेजा, तो ये गाड़ियाँ यही बिक रही हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।